आज बच्चों पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। कल पहला क्वेश्चन देख लिया था। एक आवश्यक सूचना, जो बच्चे आरपीएस इंटर कॉलेज के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो या तो जोड़ लें अपने आप को, या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन उनको तुरंत प्राप्त हो सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए चलते हैं हल की तरफ। तो एक बल्ले और एक गेंद के समीकरण के रूप में हमें चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब चलते हैं प्रथम शर्त की तरफ। प्रथम शर्त है हमारे पास कि 3 बल्ले और 6 गेंदें अगर हम खरीदें तो हमें रुपए देने पड़ते हैं 3900। इसका मतलब 3 बल्ले और 6 गेंदें जोड़ दें तो 3900 के बराबर हो जाते हैं। तो पहले हमने एक बल्ले का मूल्य माना है और हम 3 बल्ले का मूल्य निकालेंगे। तो आइए प्रथम शर्त में, जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा 3x, यानी गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंदों का मूल्य होगा 6y रुपया। अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें इसके रुपए देने होंगे 3900। तो आइए प्रश्नानुसार 3 बल्ले धन 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपया है। तो 3 बल्ले यानी 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपया माना है, तो 3x धन 6y बराबर 3900। इसमें 3 कामन ले लिया तो यहाँ बचा 3 एकन 3 यानी x प्लस 3 दूनी 6 2y बराबर 3900। 3 इधर गुणा के हैं, इधर भाग में आए तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3। 3 से हमने काट दिया, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9 0 0 यानी 1300 मिले। तो x प्लस 2y बराबर 1300 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब आइए द्वितीय शर्त को देख लेते हैं। द्वितीय शर्त है हमारी कि एक बल्ले धन 2 गेंदों का मूल्य मिलाकर है 1300 रुपया। तो एक बल्ले का मूल्य हमने x माना था और एक गेंद का मूल्य y माना था, तो यहाँ 2 गेंदें हैं तो 2y हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम देखें तो दोनों समीकरण समान हैं, अतः ग्राफ में प्राप्त रेखा एक ही होनी चाहिए, यानी एक ही होगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 से ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो इसके लिए समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300, x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो 1300 माइनस 2y हुआ। अब वहाँ माना कि y के मान हम कुछ यहाँ रखेंगे, तो y के मान हमने 100 200 300 और भी माने जा सकते हैं, लेकिन हमने कम से कम माने हैं जिससे आराम से हम साधारण रूप में ग्राफ खींच सकें। तो जब यहाँ y बराबर 100 है तब हम इस समीकरण में मान रख देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो 1300 माइनस 2 में इंटू y की जगह 100, यानी 100 दूना 200। 1300 में से 200 चला गया, x का मान आ गया 1100। इसी प्रकार से जो भी हमने y के मान माने हैं सभी के मान निकाल लेते हैं।
जब y बराबर 200 तब x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 200, 200 दूनी 400, 400 1300 में से 4 चले गए 900। इसी प्रकार से जब y बराबर 300 तब x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 300, 3 दूनी 600, 1300 में 600 चले गए, x का मान आ गया 700। इस प्रकार से हमने मान निकाल लिए। अब हम इनकी सारणी बनाते हैं। तो प्राप्त बिंदुओं की सारणी प्राप्त हो गई। y के मान हमने 100, 200, 300 माने थे और x बराबर 1300 माइनस 2y है, तो हमने जो मान रखे हैं उनसे प्राप्त मान x के आए 1100, 900 और 700। अब इधर हम ग्राफ देख लेते हैं। प्राप्त बिंदुओं से निरूपित ग्राफ बनेगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए ये x डैश अच्छा है और y डैश अच्छा है। ये मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O का मतलब होता है यहाँ से 0 से चलना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ 0 है 100, 200, 300, 400 डॉट 1100 तक, और यहाँ 100, 200, 300, 400, 500 और भी चल सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक करते हैं। अब आइए, अब हमें दर्शाना है। अब x अक्ष पे 100 1100 है और y अक्ष पे 100 चलना है। तो आइए x अक्ष पे 1100 चलते हैं। यहाँ पैमाना माना जाएगा कि 100 छोटे खाने बराबर एक बड़ा खाना, तो उसके माध्यम से ये हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है 1100 और y अक्ष पे 100 चलना है, तो इसका मिलान यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये बिंदु डाल दिया और 1100, 100 लिख दिया। इसी प्रकार से हम दूसरे को दर्शाएंगे। दूसरा है x का मान 100, y का मान 200 है, तो 900, 200 चलेंगे। तो 900 x अक्ष पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये 900 है और 900 के बाद y का मान 200 था, तो 200 ये है, दोनों का मिलान यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ लिख दिए B पॉइंट और 900, 200। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट लेते हैं 700, 300। पहले चलते हैं x अक्ष पे 700, तो 700 ये है, 300 ऊपर जाएंगे तो ये दोनों का सामना यहाँ पर हो रहा है C पॉइंट, और 700, 300 हो गए। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींच देते हैं और ये प्राप्त बिंदुओं से निरूपित ग्राफ तैयार हो जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल भी एक ग्राफ खींचा गया था और आज भी ग्राफ खींचा गया है, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। तो बच्चों हमारे YouTube चैनल पर जाकर के और सर्च करें BN सर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। धन्यवाद।